आज का न्यू टॉपिक है महाद्वीपों का विस्तार। कौन कौन से महाद्वीप होते हैं, इसके बारे में आज का न्यू टॉपिक है महाद्वीपों का विस्तार। सबसे पहला बात की जाए तो एशिया जो है, एशिया महाद्वीप जो होता है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का एशिया जो है यह पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 यानी 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 29.6% के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो है यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और यह जो है एशिया जो है वो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसको अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। फिर से बता देते हैं आपको हम। एशिया जो है, एशिया महाद्वीप, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3% यानी 1/3 भाग जो 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है एशिया महाद्वीप। यूराल पर्वत जो है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, अब दूसरा कॉन्टिनेंट लेते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका जो है यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका यह दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके डिटेल बता देते हैं आपको हम। यह कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है। कौन? अफ्रीका जो है दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यह कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है। ठीक, यह एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। विश्व का सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल कौन है? अफ्रीका जो है एक गर्म मरुस्थल भी है। अफ्रीका में एक ही नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब आता तीसरा, उत्तरी अमेरिका का के बारे में बताते हैं आपको हम। उत्तरी अमेरिका जो है यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है।
यह पनामा पनामा स्थल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जुड़ा है। चौथा महाद्वीप को जाते हैं। चौथा जो है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है यह विषुवत रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज जो है, एंडीज एक पर्वत है। एंडीज विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है। एंडीज जो है यह विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब आता है पांचवा, अंटार्कटिका के बारे में बताते हैं आपको। यह दक्षिण ध्रुव तथा इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें आदमी लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है और बहुत ज़्यादा ठंडी है। अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र, यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका जो है यह पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक, यह भारत के शोध केंद्र या मैत्री दक्षिण गंगोत्री भारत के नाम से भी जानी जाती है दक्षिण अफ्रीका को। अब आता जाता मेरा यूरोप के बारे में। यूरोप तो आप लोग जानते होंगे, यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप जो है वो आर्कटिक वृत्त इसमें होकर गुजरता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ये तीन ओर से इससे घिरा हुआ है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है यूरोप। कभी एशिया जो है, कभी एशिया और यूरोप यूरेशिया कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यूरेशिया कहलाते थे। यूरेशिया मतलब एक समय था जब एशिया और यूरोप जो मिलते थे तो इन्हें यूरेशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यूरेशिया कहा जाता था। अब आता है सातवां महाद्वीप। सातवां जो है वो मेरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया तो आप लोग जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया जो मेरा है, ऑस्ट्रेलिया जो है यह सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है या द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं इसे, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह दक्षिण गोलार्ध और मकर रेखा के बीच स्थित है, मकर रेखा में स्थित है।